अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है सुबह सुबह के नज़ारे के साथ। एक्चुअली आज मैं सीएल पे हूँ। हम लोगों को 16 सीएल जो मिलते हैं, तो एक सीएल मेरा बचा हुआ था और चूँकि साल जो है वो ख़त्म हो रहा है तो मैं उसको आज ले ली। और मुझे ऐसे भी पर्सनली कुछ काम था जिसकी वजह से, तो कुछ पेपर थे जो मुझे स्कूल में आज एनी हाउ देना था। जब आप छुट्टी पे रहते हैं तभी कुछ ना कुछ मैसेज आती है स्पेशल वाली कि आपको ये सबमिट करना है, वो सबमिट करना है। तो फिर एक हमारे पास के ही जगह से कुछ और टीचर्स जो जाते हैं, तो हम लोग वहीं आ गए थे उनको देने के लिए। अब उसके बाद जब हम लोग ले उनको सब पेपर दे दिए तो फिर सोचे कि लगे हाथ कुछ सब्जियों की शॉपिंग भी की जाए। तो कुछ अच्छी ताज़े ताज़े सब्ज़ी, एज़ यू नो जाड़े का टाइम है तो सब्जियां तो देख करके मतलब आपका फ्रिज भरा भी है तब भी मन करता है कि और भी ले और खाएं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं पहले एक लेवल में पहले ख़त्म हो जाता है तो फिर, क्योंकि अब सब कुछ फ्रेश मिल रहा है तो स्टोर करने का कोई मकसद नहीं बनता। और चूँकि अब नेटवर्किंग इतना ये है कि हर चीज़ आपको नज़दीक में मिल जाता है, तो यहाँ पे शौहर जी है सबको पैसा देते हुए हमने कुछ शॉपिंग की। फिर मैं घर आ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैंने आटा लगा के रखा तो शौहर जी ने कहा कि ताज़े ताज़े मटर है, इसको चूड़े के साथ फ्राई करके खाते हैं। और यहाँ पे मैंने खीर बनने के लिए जो है वो रख दी थी। ऑब्वियसली कोशिश रहती है कि अगर आप घर पे हों तो कुछ कुछ अच्छा चीज़ बनाएं और खाएं, पर ऐसे भी जाड़े में पता नहीं क्यों भूख ज़्यादा ही लगती है। अभी हो जाता है लंच का वक्त और लंच में आज मैं बना रही हूँ फ़िश ग्रेवी वाली। और मुझे विंटर्स में गोभी और आलू और मटर एंड ऑल सब कुछ डाल करके ये फ़िश बनाना बहुत पसंद है और मुझे बहुत टेस्टी भी लगती है। मतलब ये मैं 2 बार का 1 बार ही बना लेती हूँ ताकि मैं लंच में भी खाऊँ और रात में रोटी में भी। यहाँ पे मैं सारी प्रिपरेशन जो है वो कर करके रेडी रख लेती हूँ। उसके बाद ये तो मैंने छुट्टी क्यों ली, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों का कुछ प्लान बन रहा है इस वेकेशन में कहीं जाने का, जिसके लिए ऑब्वियसली कुछ तो ये होता है। अब आप ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप वर्किंग हो तो आप सिर्फ हर चीज़ को ये लेट को कर दो कि हाँ आपसे खाना नहीं बन सकता क्योंकि आप वर्किंग हो, आपसे घर नहीं संभलता क्योंकि आप वर्किंग हो, आप कहीं जा आ नहीं सकते या किसी को बुला नहीं सकते क्योंकि आप वर्किंग हो। इन सब सारी चीज़ों को लेते हुए भी हमें अपनी ज़िंदगी को जीनी पड़ती है। हम बेसिकली जॉब करते क्यों हैं? एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। और फिर जॉब में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि वो जो अच्छी ज़िंदगी जीने का जो सपना था, वो कहीं न कहीं धुंधला-सा होने लगता है। तो इसी सब स्केड्यूल के साथ सब कुछ करते हुए, मैनेज करते हुए वी बोथ हैड डिसाइडेड टू गो समवेयर फॉर अ स्मॉल वेकेशन। तो यहाँ बातों ही बातों में मेरी मछली जो है वो फ्राई हो गई। तो यहाँ पर मैं कुछ आंवले और ये कच्ची हल्दी, बिलीव मी गाइस दिस वाज वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर मी फॉर दिस विंटर, क्योंकि इसका जो मैंने बनाया और मैंने और शौहर जी ने उसका सेवन किया। सच में ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। आंवला इज़ सच अ मिरेकल। मुझे तो बहुत फ़ायदा इससे हुआ क्योंकि दर्द वगैरह जो मुझे रहती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ मैं महसूस कर रही हूँ। और हल्दी तो है ही एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक, उसके क्या ही बेनिफिट है तो आप सबको पता है। तो फाइनली यहाँ पे जो है वो मेरी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर मैं शयान का थोड़ा बहुत फिर पढ़ाई वगैरह देखती हूँ, क्योंकि अगर हम छुट्टी पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ तो बच्चा कुछ पढ़ेगा नहीं, तो एज़ मच पॉसिबल जितना हो सके कुछ कुछ चीज़ें जो है वो कर जाए। तो उसके बाद फिर लंच वंच करके मैं और मोहम्मद शयान आ जाते हैं उनके एक्टिविटी क्लास के लिए। और चूँकि वो वीक में 2 दिन कराटे की क्लास आते हैं तो वो मैं लेकर के गई थी। फिर घर आकर के फिर मैंने बचा हुआ काम किया। रात में डिनर में सच मुझे कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ रोटियां डालनी थी, तो क्योंकि फ़िश करी जो थी वो रखी हुई थी। तो यहाँ पर मैं आंवला जो है वो बॉईल करके आपको दिखा रही हूँ और फटाफट से फिर इसका, फटाफट तो नहीं, इट वाज़ टाइम टेकिंग, काफ़ी टाइम लगा, मगर हाँ वर्थ इट है। तो यहाँ पर साथ ही साथ क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बहुत और भी ज़्यादा काम थे, साथ ही साथ मुझे और भी बहुत सारे काम जो थे मैं उनको भी निपटा रही थी। हमें अगर आप जो भी काम है ना वो अगर आप लिस्ट वाइज अगर देखोगे तो बेसिकली हमारे पास काम क्या ही रहता है। झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, कुकिंग है और घर की साफ़ सफाई। और अगर आप जॉब करती हैं तो वो, इससे मैंने गिन के 8 या 9 ही काम ना होते हैं जो हम लोगों को करना पड़ता है। तो अगर आप सिस्टम से उनमें से जो प्राय और बच्चे किड्स स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक सारी मदर्स के लिए है।
तो उसी टाइम को मैनेज करते हुए ही आपको वो सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे तो आप सारी कुछ चीज़ें कर जाओगे। एक्स्ट्रा कुकिंग जो आपकी हॉबी होती है कि कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा खाएं, तो वो भी आप उसी वक्त में आराम से पूरा कर सकते हो। बट हाँ, ये है कि डेडिकेशन और प्लानिंग, प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप हर चीज़ माइंड में अगर लिख नहीं सकते हो कि मुझे कल क्या प्रिपेयर करना है, अगर आप उसको माइंड में ही सेट कर लेते हो कि टुमारो व्हाट विल कुक, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और बिलीव मी, इट्स वेरी हेल्पफुल कि आप उससे आसानी से अपना कर लोगे कि हाँ, मुझे ये क्या करना है, नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर बातों ही बातों में थोड़ी मोटी रेसिपी तो नहीं कहूँगी, ये तो कॉमन है आजकल, तो सारे रील्स में आ रहे हैं, स्क्रॉल करो तो मैं भी यहाँ पर मेरा एक नेचर है कि मैं फटाफट जो भी काम करती हूँ तो मैं जब चीज़ों को अपनी जगह पे रख करके और फिर वहाँ का एरिया जो है वो साफ़ कर देती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। यहाँ पर मैंने मटर जो है उसको बॉईल कर लिया है और मैंने रात में ही चावल और उड़द नहीं, चावल, चना की दाल, मूंग दाल और थोड़ी सी उड़द दाल, सारी दाल को मिला करके मैंने एक हेल्दी वर्जन में अ, उसको भिगो कर रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने उसे पीसा और ये थोड़ी सी स्टीम कर लिए मैंने मटर को, और कुछ स्पाइसेस जो कि बेसिक स्पाइसेस है जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल करके बहुत ही अच्छे से एक चीले के फॉर्म में इसको बनाऊंगी और इसको मैं गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करूँगी। क्योंकि आज मुझे और भी बहुत सारे काम थे। एज़ यू नो, मैंने ब्लॉग की शुरुआत में बताई कि मे बी हम लोग प्लान कर रहे हैं टू गो समवेयर, तो उसकी मुझे पैकिंग करना था कि मैं ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग समवेयर। क्योंकि इससे पहले मैं ज़्यादातर जमशेदपुर जाती थी अपनी अम्मी के यहाँ, तो ऑब्वियसली कुछ भूल गए, कुछ नहीं भूले, तो वहाँ मैनेज हो जाता था। बट अगर आप अलग प्लेस में कहीं जा रहे हो तो आपको सब कुछ अच्छे से प्री प्लान करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी ट्रॉली वगैरह लिख गई है और मैं साथ ही साथ मशीन भी लगाई है। अगर किसी अब जो ब्लॉग्स आएंगे तो मे बी शायद ट्रैवलिंग के ब्लॉग या फिर मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ के ब्लॉग होंगे। अगर किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कुछ मेडिसिन्स मंगवाए हैं, कुछ इंस्टेंट टी है, कैटल तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी हो या ना हो। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बना रही हूँ, ये है ऑयल, और इसमें लहसुन और मेथी वगैरह डाल करके इसको गर्म करके ले लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।